अब जवाब देने का उन्हें देखें सांस भी लें आप सबसे थोड़ा सा। पहले जो मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब ये सैंपल एक आ गया, अब अगला जो मरहला होगा इंशाल्लाह इससे बेहतर हम परफॉर्म करेंगे। तो हम बरमला कह रहे हैं, इसमें कौन सा कोई हम ये कह रहे हैं कोई ये वैसे उसी तरह का बयान है जैसे आपने एक दफा रात को 10:30 बजे स्पीच कर दी थी कि हमें 2/3 अक्सरियत दे देना। नहीं ये तो देखे नहीं एक आपको सैंपल आ गया ना। बिलावल भुट्टो ने वीडियो लगाई अपनी ट्विटर पे, देख ले सोशल मीडिया पे इनकी धांधली की। एक पोर्शन का रिजल्ट आ गया ना, तो इंशाल्लाह इससे बेहतर हम रिजल्ट लेके आएंगे। बिल्कुल हमारी कोशिश भरपूर ये होगी। देखें एक तो ये होगा, नहीं उन्होंने दूसरा कहा कि ये नताइज उन नताइज पर असरअंदाज होंगे ना जब लोग देखेंगे कि पीएमएलएन जीत रही है तो उसको हमें वो तो इसका मतलब अगर एक दिन में ये हो रहा होता तो ये बेनिफिट आपको ना मिलता। ये तो माने ना आप। भाई हमने तो नहीं कराया ना यार, ये तो मैंने सिक्योरिटी से मगर जिसने भी कराया इसमें तो उससे आपको फायदा हुआ नहीं, हम फेजेस में होने से नहीं अगर हम हार जाते तो वो जो जिसको होता तो ये तो देखें बात ये कि ऑब्वियसली जो हम तो नहीं, रेफरी तो जो है वो इलेक्शन कमीशन है, वी आर ऑल्सो प्लेयर। हुकूमत इनकी थी, प्राइम मिनिस्टर ये थे, तो एक तो ये हो गया। दूसरी देखें दूसरी बात की इन्होंने बड़ी बात की डेवलपमेंट की, कख नहीं है सिंध के अंदर। एक इन्होंने 1-2 अस्पताल बना दिए कराची के अंदर, उसी का ये रोना रोई जाते हैं। अभी आप देखें ये जो राटो डेरा जो है, राटो डेरा के अंदर जो है जो HIV का अभी जो एक बम फटा है, इतनी नाअहली है, यानी कि आप कह लें कि इंतहा की आप ये तो पंजाब में भी पंजाब में कितने केसेस आए थे, पंजाब में देखिए जो जिस स्केल के अंदर जो सिंध में हो रहा है, बाकी आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ट्रैफिकिंग पंजाब से हो रही है। देखिए मुझे अब आप मौका दे देना, देखें जो आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लारकाना देख लें, थरपारकर देख लें, तबाह हुआ है कोई वहां। बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूं हमारी खवातीन थरपारकर की देखें कराची इंजीनियर्स भी हैं, डंपर ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, हम वहां से देखिए जवाब देखा नहीं है, इनको ले जाती हूँ, चले आपको विजिट कराती हूँ मैं सिंध का। तो ओवरऑल देखें सिंध का विजिट करने में अभी कराची में कराची का कराची तबाह हुई इसी तो कराची सबसे बेहतरीन शहर है ना। जो देखिए उसमें देखिए मुझे अगर आप मैडम मुझे अगर बोल देना कमाल का स्टेटमेंट है तो कहते हैं 25 साल तक ग्रो की फंडिंग लेके एक शख्स ने कराची तबाह किया। मैं मिसाल देता हूँ, अभी मैं साइट का जो है ना वो मुझे वो मेरी मुलाकात हुई एक आदमी से, उसने कहा कि साइट पे जो वहाँ साइट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट है उधर 5 अरब की सड़कें बनी थी, तो वहां सड़क है ही कोई नहीं, यानी कि पता नहीं कहाँ गए। तो ये तो एक थोड़ी बहुत आम है, थोड़ी बहुत भी नजर नहीं आया, थोड़ी बहुत नजर आई, वो सिर्फ खड्डे और पता नहीं कूड़ा और पता नहीं क्या कुछ नजर आया। तो ये देखें ये इनकी परफॉर्मेंस है। ऊपर से यहाँ ये जिस तरह की यहाँ बातें करें, देखें बात ये है कि जो अगर अभी उनका सबसे बड़ा दुख बिलावल भुट्टो का ये है कि PTI क्यों नहीं इलेक्शन लड़ी। तो देखें जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, आप थोड़ा सा ज़रा बड़े दिल का मुजाहरा करें, चीज़ों को आगे लेके चलें। हमारी डेवलपमेंट जो है इस वक्त आप सुथरा पंजाब देख लें, मरियम नवाज का, आप सुन लें, आप सुथरा पंजाब देख लें, सफाई का देखिए वहाँ ऑडिट हो रहा है हर चीज़ के अंदर, जो वहाँ थोड़े इश्यूज हैं आप अगर मुझे देखें बात कर लेते ना, आप सुथरा पंजाब देख लें, आप वहाँ एजुकेशन के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है, जिस तरीके से PPP मोड में हो रहा है, हेल्थ के ऊपर जो काम हो रहा है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें जो बन रही हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको नजर आता है कि मरियम नवाज जो है बड़ी मेहनत कर रही हैं। ये सब तो ये चीजें आप देख लें। सिंध आप ये कह रहे हैं कि मैं तो जाना चाहता हूं, बल्कि आप भी थरपार कर चले ताकि हम देखें उधर क्या हालात है और ये किस चीज को पोर्ट्रे कर। मैं तो बहुत दफा गया हूं, मैंने सिंध काफी देखा है, कितना कराची भी डेवलप्ड है, आप बता, कराची भी जाता रहता हूँ। और तो कराची के बारे में अगर कोई ये कहे कि कराची बड़ा जबरदस्त शहर है, डेवलप्ड है, तो फिर ये तो आप उठा के हाथों में मिट्टी उठा के उसकी आंखों में डाल दें। तो कहूंगी असद देखिए मैं अभी 2025 दिसंबर का मुस्तफा कमाल का स्टेटमेंट है। देखिए जहाँ पे आप लोगों ने इतने सालों भत्ता, ठीक है, आप लोगों ने कत्लो गारत करी, देखिए हमारी हुकूमती तब भी बल्दियाती इदारे जो है वो MKM के पास थे और आपके पास बल्दियाती इदारे ही नहीं है ना। पंजाब में किस बात से खौफ है, करवाए ना बल्दियाती इलेक्शन। इस्लामाबाद में किस बात से खौफ है, करवाए ना। जैसे कराची में हुए वैसे ना करवाइएगा, अगर वैसे करवाने तो मत। जो हसन मुर्तजा साहब ने बात की है, ये तो हम कह रहे हैं कि अपने मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, यानी कि अवाम को आप क्या बता रहे हैं। आप आईनी ओहदों पे भी बैठे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए बैठे हैं नहीं आप देखें, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं, आप मजे भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें नहीं पता हम क्यों बैठे हुए हैं।
हमें नहीं पता हम सदर क्यों बने हुए हैं, हमें नहीं पता हम चेयरमैन सेनेट क्यों बने हुए हैं, हमें नहीं पता हम गवर्नर क्यों बने हुए हैं। यानी कि आप सेरेमोनियल पोजीशंस तो उनके वोटों से मिली है ना। आपको नहीं पता आप गवर्नर क्यों बने हुए हैं, लेकिन आप बने हुए आप ये क्यों चाहते हैं कि हमारा जो मैंडेट है हम वो आपकी खुशी के लिए उसको भी सैक्रिफाइस कर दें। हमने तो बड़ी आपको सदर का मैंडेट तो नहीं मिला। अगर क्यों नहीं मिला, बात कर लेंगे। हम एक वोट बैंक लेकर आए, हम एक वोट बैंक लेकर आए, मुझे बात तो मुकम्मल हम एक वोट बैंक लेकर आए, तो हम उस पे क्यों नहीं बात ये कि आप अवाम को जब ये बता रहे हैं और सदर वो जो पत्ते का नारा लगाता है, जो नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप सोचें कि अवाम इनके बारे में क्या सोचती होगी जब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता हम गवर्नर क्यों बने हुए हैं, हमें नहीं पता हम सदर क्यों बने हुए हैं, हमें नहीं पता हम ये तनख्वाहें और ये मराद, हम ये सारी मौजें क्यों मार रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब आप इनकी ना ये तो ये इनको लगता है कि इनको असद इनको लगता है जब ये बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट हमें मार रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट अपने आप को मार रहे हैं। तो ये इनकी यही तो इमेच्योरिटी है कि जिस सिस्टम के आप बेनिफिशरी हैं उसी को लाते मारते हैं दिन रात सुबह शाम, क्योंकि आपने कोई जो है चीज निकलवानी है, कोई आप जो है प्रेशराइज करके आप समझते हैं आप अपनी डिमांड्स मंगवा लेंगे। तो ग्रो हम डिमांड पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मैं तो इनको ये एडवाइस दूंगा, आवाम के हकूक की बात करते हैं। ये जो गल्फ स्ट्रीम और ये जो जाती फायदे की आपकी बात करते हैं, ये जो कारोबार होते हैं ये आपके कारोबार हैं। अगर आवाम की बात कर रहे होते तो कुछ सिंध में कोई ढेले का काम कर देते, वहां तबाह किया हुआ आपने सिंध के अंदर, करप्शन का अंबार लगा हुआ है, सेक्टर बिल्कुल तबाह कर दिया। चाहिए बिल्कुल जिस तरीके से आज फिर दोबारा गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। मुझे आदत नहीं है कि मैं क्रॉस टॉक करूं, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। बिलावल साहब को अरसा हो गया, उनको चाहिए है कि कोई मशवरे आगे पीछे से जरदारी साहब से सीखे कि ऐसे नहीं करते। 2.5-3